शैतान से मुलाकात हुई थी। वो वो जिन था जो कि शैतानियत के अपर मोस्ट लेवल पर था। मैंने मरियम के साथ पर्सनली काम किया हुआ है, लेकिन मैंने उनके घर में कोई पीरी मुरीदी इस तरह की डायरेक्ट नहीं देखी ना सुनी किसी से। मार्च और अप्रैल पाकिस्तान के लिए सबसे भारी महीने होंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो इल्म नजूम की दुनिया में अपना एक नाम रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, पाम मिस्ट, फेस रीडर और टैरो कार्ड रीडर लाला रुख साहिबा। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैम, आपको अक्सर ये कहते हुए सुना गया कि आपकी मुलाकात शैतान से हुई है, तो ये क्या माजरा है, क्या स्टोरी है इसके पीछे? मुझे एक बात बताओ राबिया, तुम्हारा आज तक कभी मुलाकात शैतान से नहीं हुई है? हर कदम पे तो शैतान मिलते हैं वर्किंग गर्ल्स को, इंसानी रूप में शैतान। अब मेरी जिस शैतान से मुलाकात हुई थी वो जिन था जो कि शैतानियत के अपर मोस्ट लेवल पर था। मेरा बिलीव ये है कि मैंने इब्लीस को डायरेक्ट भी देखा। वो शैतान जब आया तो उसने ये तो नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम जी मैं शैतान हूँ, समझियो। सो जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन दूसरी मखलूकात और हमारे दरमियान, वो कभी भी वर्बल नहीं होता। बहुत कम होता है कि आपको कोई आवाज़ आए। मैं अक्सर कहती हूँ मुझे पीछे से आवाज़ आती है, मैं जिस पे अपनी प्रेडिक्शन देती हूँ, ठीक है। उस आवाज़ का ये मतलब है कि वो मेरे दिमाग में आती है, टेलीपैथी के थ्रू आती है। ये नहीं कि मुझे पीछे से सुनाई दे, मुझे सुनाई दे रहा है तो तुम्हें भी सुनाई देगा। अभी अगर कार्ड्स निकालें यहाँ और पीछे से मुझे सुनाई दे रहा है तो फिर आप सबको भी सुनाई देना चाहिए जो यहाँ बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे मतलब ये महसूस हुआ कि ये इब्लीस है या उसका कोई बहुत बड़ा जनरल या चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी स्टाफ है, कोई इस तरह का बंदा है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, जिसने कि मुझे आके कहा। जब मैंने सलाम फेरा जाए नमाज पे बैठे हुए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप अप्रोच नहीं करते जब आप जाए नमाज पे हो। उसने मुझे कहा उससे मांग के तो देख लिया, अब मुझसे मांग के देख लो। तो वहां मैंने इनकार किया। अगर मैं इब्लीस की, और आप बहुत मूवीज देखती हैं हॉरर मूवीज, जिसमें आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं डील उसकी शैतान की, आपको सब दुनिया मिल जाती है। अपने बारे में बताएं कि आपको ये प्रेडिक्शंस का, फेस रीडिंग का और पाम रीडिंग का शौक कब से पैदा हुआ? पहली प्रेडिक्शन क्या थी आपकी लाइफ की, क्या वो कामयाब हुई थी? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताऊं कि मुझे कोई शौक नहीं था। ये एक तोहफा था जो अल्लाह ने मुझे दिया था, जो डिस्कवर करने में मुझे काफ़ी साल लगे। मैं फर्स्ट ईयर में थी, मेरी बड़ी बहन जो उस वक्त BA कर रही थी, उनको बहुत शौक था पामिस्ट्री का, उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी थी। तो उनकी एक फ्रेंड मेरे पास आई और कहने लगी ये तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा हाथ देखती है। मेरा घर का नाम लाली है, तो मुझे कहने लगी लाली आप देखती हो हाथ? मैंने कहा हाँ। मैं भी मजाक के मूड में थी। कहा हाँ यार हाथ दिखाए, मैं भी आपको बताती हूँ सारा। मैंने उसका हाथ जो पकड़ा ना, तो ऐसे लगा जैसे टीवी की स्क्रीन खुल गई है, ठीक है, और मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, उसके बहन भाई, अम्मी अबू। मैंने उसे कहना शुरू कर दिया कि जी आप कितने बहन भाई हैं, आपके अबू ये करते हैं, आपकी अम्मी ऐसी हैं वैसी हैं। तो वो बेचारी परेशान हो गई, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताया। अब मैं खुद परेशान हो गई, मुझे तो पामिस्ट्री आती ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, कैसे मैंने ये किया है। सो ये पहली प्रेडिक्शन थी, खुली ऐसे ही, किसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ देखना नहीं, किसी को स्पेशली स्टडी नहीं करना, जस्ट केम आउट ऑफ माई माउथ। मेरे मुंह से निकलने हुए अल्फाज थे, और बहुत मेरे साथ ये हुआ है कि जो मैं कहती हूँ वो हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़रा अपनी ज़ुबान से भी डरने लगी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी बात करूँ। तो ऐसा कोई दिलचस्प वाकया जो आप सुनाना चाहें प्रेडिक्शंस के हवाले से, आपने किसी के बारे में की हो? दिलचस्प तो मैं उसको नहीं कहूँगी, मैं तो उसको बड़ा ट्रैजिक कहूँगी कि मैं कपल से मिली, मंगेतर थे दोनों, मंगनी हुई हुई थी। मैं बाकू में थी और उस लड़की ने मुझसे अकेले में पूछा कि हाउ इज़ ही। मैंने कहा बेटा आपसे तलाक ले ले, आपको तलाक देगा, डोंट मैरी हिम, कोई और लड़का देखो। कहने लगी नहीं मैं तो इसके साथ मेरा फ्रेंड रहा है, फिर हमारी मंगनी हुई तो अब अटैचमेंट हो गई है। तो मैंने कहा देख ले, बाकी फैसला आपका अपना है। उसकी शादी के 10 दिन बाद उसकी तलाक हो गई, लड़के ने तलाक दी। एक आम आदमी के लिए सादा अल्फाज में बताएं कि इल्म नजूम क्या है, और जो आप ये प्रेडिक्शंस करती हैं, जो बातें आप सारी कर रही हैं, किस बेस पर करती हैं, क्या बुनियाद है इसकी? इल्म नजूम भी अल्लाह ने दिया है, सितारे बनाए हैं, सयारे बनाए हैं, हमने उनके नाम रखे हैं, हमने बुर्ज बनाए हैं। चाइनीज़ में कितनी ज़्यादा इसका बैकग्राउंड है, नॉलेज है, उनका तो साल ही इससे शुरू होता है। चूहे का साल, क्रोकोडाइल का साल, जानवरों से उन्होंने अटैच किया है। तो ये तमाम मालूमात जो हैं और प्रेडिक्शंस जो हैं हाथ के हैं, ये हमेशा से, आप पुरानी फिल्में देख लें, अभी नई फिल्में देख लें। फिल्म देखिए 100, जिसमें
स्पार्टा के सिपाहियों के ऑरेकल्स कहते थे इनको। आप इंग्लिश की कोई हिस्ट्री की कोई पुरानी किताब उठा लें, हमेशा बादशाहों के पास उनके पास एक इल्म नजूम वाला बंदा होता था जो उनको बताता था कि जी आपने, अभी मैंने सुना आसिफ जरदारी का भी कोई पीर वीर है, आपको पता है कि इमरान खान की बेगम खुद पीरनी है, आपको पता है, आई डोंट नो, मैंने मरियम के साथ पर्सनली काम किया हुआ है लेकिन मैंने उनके घर में कोई पीरी मुरीदी इस तरह की डायरेक्ट नहीं देखी ना सुनी किसी से। इल्म तो बहुत से हैं, नजूम का है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स हैं, रून्स हैं, रून्स पत्थर होते थे जो रखे जाते थे, चाय की पत्ती है जो स्पेन, इटली, फिर काला जादू है जो वुडू जो अफ्रीका में और अर्जेंटीनिया की तरफ सारा है, फिर उसके बाद हिंदुओं का है, चक्रास हैं, उनका सारा इल्म है जो वो जंतरी मंत्री निकालते हैं, तो सब हैं। मैम अभी हाल ही में टर्की और शाम में जिलजिला आया था और उसके बाद कहा जा रहा था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को भी ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में अभी पीछे कुछ दिनों पहले जिलजिला आया भी और बहुत शिद्दत का था, तो सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत से ज़लज़ले, मैंने दिसंबर में प्रेडिक्शन की थी कि मार्च और अप्रैल पाकिस्तान के लिए सबसे भारी महीने होंगे। आपने देख लिया, मार्च आधा गुजर गया है कि कितने ज़्यादा हमारे पॉलिटिकल हालात, फाइनेंशियल हालात, हमारे ज़ाती हालात, हर घर में इस वक्त ऐसा है जैसे आहो फगा। इतना दुख और इतनी वो मैंने तकलीफ़ वाला साल कभी ज़िंदगी में, 65 की हूँ मैं, कोई छोटी उम्र नहीं होता, 65 ईयर्स बड़ी उम्र होती है, मैंने कभी ऐसा वक्त नहीं देखा किसी भी दौर में, डिक्टेटरशिप के दौर में, बुरे से बुरा हुक्मरान हो, कि लोग इस तरह रो रहे हो जिस तरह अब रो रहे हैं। दरमियाने तबके के, लोअर मिडिल क्लास के, इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रेडिक्शन सितारे तो ये कह रहे हैं कि अब ज़लज़ले आने का शुरू हो गया है, ठीक है, महीना नहीं तो 2 महीने छोड़ के ज़लज़ला पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, और इसका जो वो है सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और ये प्रेडिक्शन बहुत से लोगों ने की है, मेरे अलावा भी। इस वक्त मुल्क के जो हालात बने हुए कि अवाम एक तरफ है और कुछ मुट्ठी भर चंद अशरफिया एक तरफ है, तो क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का इंकलाब आता देख रही? आपने लफ्ज अशरफिया किसके लिए इस्तेमाल किया पाकिस्तान में? हुक्मरान, सिर्फ शरीफ जो लोग हैं, जो फैमिली, शरीफ फैमिली, उनके लिए, ओवरऑल न्यूट्रल्स, एस्टेब्लिशमेंट, एवरीवन। अच्छा देखिए, लेट्स नॉट पुट देम ऑल इन अ बॉइलिंग पॉट, ऑन वन कॉन्टेस्ट और अ बॉइलिंग पॉट। मैं पाकिस्तान को, अगर ये नेक्स्ट मंथ मार्च अप्रैल का अगर हम लोग अपना किबला सही नहीं करते तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, यकीन मानो वो इतना बड़ा काला, जैसे ज़मीन ऐसे खुल जाती है ना और पूरा का पूरा मुल्क उसके अंदर चला जाता है, हम ऐसे तबाही में जाएंगे जिससे निकलते हुए हमें 100 साल और लगे। और ये 2-4 लोग इस वक्त खेल रहे हैं, अल्लाह उनको या तो नेकी की हिदायत करे या हमारे मुल्क से उनको कोई, मेरा जो शैतान मिला था मुझे ख्याल नहीं आया, नहीं तो उसको कहती इनको उड़ा के यहीं ले जाता। देखिए मैं तैयार हूँ आप सब पूरे पाकिस्तान की मदद करवाने को, इन सबको आप एक जगह जमा कर दें, बाकी काम मुझ पे छोड़ दें। हम पठान है कुछ, हमने चांद 20 दफ़ा जमेरात को निकलवाया था, आपने सबने वो लतीफ़ा पढ़ा, रुवत हिलाल कमेटी ने क्यों अनाउंस किया चांद इस दफा जमेरात को? पठान आ गया, बोला हमने चांद देखा था, उसके हाथ में क्लशनकोफ था। उसने कहा जी रोजा सब रोजा रखेंगे। तो ये हमारा हालात जो है ना बहुत क्रिटिकल, मैं हंस रही हूँ, मजाक है उसमें कह रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नफ्सा नफसी के, लिटरली लोग, बूढ़ी औरत का जो आपने भी वो देखा होगा जो मरी हुई आटे की थैली के पास, क्या यार क्या हो गया है एक आटे की थैली के लिए? इस तरह हम लोगों के ये हालात होने थे। कभी तुमने अम्मी से घर में पूछा कि आटा कैसे किलो आता है? कभी भी नहीं, यू डोंट केयर्ड, वो आटा आ जाता था। कसम खुदा की मैंने भी कभी पिछले 20-40 साल से मैं घर चला रही हूँ, मैंने कभी भी नहीं ये देखा कि आटा कितने का आ रहा है, मगर अब देखना पड़ रहा है। मैम आपके ज्यादातर प्रेडिक्शंस पीटीआई के हक में होती हैं, कोई खास वजह? प्रेडिक्शंस तो न्यूट्रल होती हैं। नहीं, प्रेडिक्शंस तो न्यूट्रल होती हैं और मैं भी न्यूट्रल प्रेडिक्शंस देती हूँ, जो मुझे नज़र आता है मैं वो देती हूँ। लेकिन मैं पीटीआई के लिए इसलिए करती हूँ, अगर मैं कोई प्रोपेगेंडा कर रही हूँ खुदा न खास्ता अपनी प्रेडिक्शन से और लोग समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है या मैं किसी को वो करती हूँ ज़्यादा इम्प्रेशन उनके बारे में या ज़्यादा दे रही हूँ, इसलिए कि मुझे इस वक्त पूरी पाकिस्तान में एक वाहिद ये पार्टी नज़र आ रही है जो थोड़ी सी साफ सुथरी धुली है। देखो तुम्हारे पास कहीं कपड़े लटके हुए हों, 4
जोड़े, उसमें जो सबसे साफ होगा तुम वही पहनना चाहोगी ना, भले वो उनमें 2 फटे भी हों। तो ये है कि इस वक्त चूंकि मुझे सिर्फ यही लोग नजर आ रहे हैं जो हमारे हमेशा इस भंवर से निकाल दें, इसलिए मैं उनका साइड लेती हूँ या उनकी तरफदारी करती हूँ या उनके लिए कहती हूँ। मरियम नवाज ने जब से नून लीग में अपनी पार्टी में चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाला है तो काफी आवाजें उठ रही हैं, तो क्या आप पार्टी को टूटता ही उसमें फूट पड़ती देख रही हैं नून लीग में? फूट तो ऑलरेडी पड़ चुकी है, पब्लिक नहीं कर रहे हैं। हमजा को बहुत बुरा लगा है। चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे यहाँ तो देखें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एक औरत को 1000 मर्द के मजमे में भेज देना और वो चीख चीख के बोल रही है इज द नॉट एक्सेप्टेबल थिंग इन द सेंस कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। उसने अपनी हुस्न को और अपनी उसको मेंटेन किया हुआ है। वो 50 साल की 55 की है लेकिन लगती 25-30 साल की लड़की है, और अगर उसको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है तो मुझे ये नहीं पता समझ आती कि उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। उससे पहले वो पार्टी में क्या उसने काम किया जो उसको एकदम से इतना बड़ा ओहदा दे दिया और इतना एकदम से पब्लिक आ गई। उससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा ना। ये तो नहीं होता कि अगर मेरे बाप डॉक्टर है और घर में आके कहता है कि मैंने आज मरीज आया था उसको पेट दर्द के लिए मैंने ये दवाई दी थी तो मैं कल डॉक्टर बन जाऊँ, ये तो नहीं होता ना। तो मुझे इनसे इख्तिलाफ है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ दूसरे की बुराई करना, मैं इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यार डर्टी पॉलिटिक्स छोड़ दें आप भी। ये वो बेचारे उसके वो बूढ़े आदमी के कपड़े उतार दिए और ये चीजें छोड़ दें। जस्ट टेल अस योर प्रोग्राम, आप क्या हमारे लिए प्लान करें और आप हमें कैसे इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया। जज़ाकल्लाह।